दिलावरे की बातों को छोड़ें डॉक्टर साहब। इसका बस चले तो ये तो सारा साल ही मुझे अस्पताल में भर्ती रखे। आप परेशान मत, मैं दवा लेने में एहतियात बरतूंगा। ठीक है, वेरी गुड। ओके भाई, ख्याल रखना इसका। जी जी उत्तर एहतियात करनी पड़ेगी। एंटीबायोटिक। और तुझे समझ आ गई ना, डॉक्टर को भी आ गई होगी। मैं फिर ये दवाइयाँ लेके आता हूँ, एंटीबायोटिक। माही बीबी, मुल्तान से परोना आ गए और बहुत ही करीब पहुंच गए। अभी अभी इत्तला मिली। चलो चलो हम भी देखते हैं कैसा लग रहा है। भाभी, लेकिन अगर हमें किसी ने मर्दाने में देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा, हम छत पर जाकर चुपके से देखेंगे। लेकिन फिर भी अरे कुछ नहीं होता, चलो चलो चलो। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ। जी आइए। चेहरे का रंग तो देखो कैसा गुलाबी हो रहा है। भाई किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, खुशी इंसान को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है। भाभी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरा जोड़ तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान के साथ बनाया, वरना कोई बड़ी उम्र का वडेरा मिल जाता तो मेरे तो सारे ख्वाब ही चकनाचूर हो जाते। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम अपनी प्यारी सी माही के लिए बिल्कुल ऐसा ही दूल्हा तो ढूंढ रहे थे और देखो मिल गया। अब इतना हैंडसम दूल्हा मिल गया तो कहीं हमें तो नहीं भूल जाओगी? भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुश रहो। नहीं अंकल, मेरी इरिटेशन का सिर्फ ये रीज़न नहीं है कि मैं हमेशा से बाहर रहा हूँ, बल्कि मेरा इंटरेस्ट हमेशा से आईटी और बिजनेस की तरफ ज़्यादा रहा है। और फिर ये जमींदारी जागीरदारी, मुझे लगता है ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है। वेल, आई एम रियली सॉरी अगर मेरी बात सुनकर आप लोगों को अफसोस हुआ हो तो। बिल्कुल अफसोस हुआ, बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। बल्कि हमें बहुत खुशी हुई है कि तुमने बगैर किसी लगी लिपटी के अपने दिल की सही बात हमसे कह दी कि तुम अपनी डिग्री को किसी बड़े शहर में जाकर इस्तेमाल करना चाहते हो। क्या शाह जी, आप दोनों ने तो आते ही मेरे बच्चे से ऐसे सवाल पूछने शुरू कर दिए। सांस तो लेने दें उसे, कुछ खा पी ले, उसे ये तो ना लगे कि वो किसी अदालत में बैठा है। नॉट एट ऑल आंटी, इट्स ऑल राइट। मुझे तो अब आदत हो गई है ऐसे सवालों जवाब की। बल्कि सिकंदर भाई के दोस्त और उनके जानने वाले भी बड़ी हैरत में आ जाते हैं जब मैं उनसे ऐसी बातें करता हूँ। तो फिर कि मैं अपने बुजुर्गों की इतनी बड़ी ज़मीन और जायदाद छोड़कर बाहर जाकर सेटल होना चाहता हूँ। इसकी ये हैरत जायज़ भी तो है। ये बड़ी बड़ी डिग्रियाँ वलाए से पढ़कर आना हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ नुमाइश के लिए काफ़ी है।
हमारा असल काम तो अपनी जागीरों पर हुक्मरानी करना है। क्यों बाबा साईं? तो फिर बस आप यही समझ लीजिए कि मेरे अंदर ये जर्म्स हैं ही नहीं। मैं दुनिया को खुद एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। कम से कम हमारी माही रानी तो बहुत खुश होगी ये बात सुनकर। उसका भी यहाँ दम घुटता है, बाहर जाकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। इंसान को वही करना चाहिए जिसका उसने ख्वाब देखा हो। शायद आजादी इसी का नाम है। भाई देखो, अब सवाल जवाब खत्म है। कोई चाय शाय नहीं होगी? चाहे तो कब से इंतजार कर रही है। आओ बच्ची आओ। बड़ी नसीब वाली है माही बीबी आप। जैसी आप प्यारी वैसे तैमूर साहब भी गबरू जवान। चांद और सूरज की जोड़ी लगती है दोनों की। सूरज की रवानगी का वक्त हो चला है। आपके दूल्हा मियाँ वापस जा रहे हैं। आकर जल्दी से देख लो, फिर दोबारा पता नहीं कब मौका मिले। नहीं भाभी, मैंने एक दफा देख लिया, काफी है। अच्छा, तो अब हमारी बन्नो हमसे शर्माएगी। ठीक है भाई, नहीं मिलना तो ना मिलो। मैं तो चली अपने नंदोई को तुम्हारा फोन नंबर देने। भाभी, भाभी, मैं तो कहती हूँ तैमूर, बच्चे खाना खा कर जाते। वक्त ही कितना रह गया, देखो मगरिब होने को है। अरे नहीं नहीं आंटी, अब 2-3 दिन मजीद कुछ खाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। आप लोगों ने दोपहर से लेकर अब तक मुझे इतना कुछ खिला दिया, अब लगता है कि कुछ दिन डाइटिंग करनी पड़ेगी मुझे। चलो कोई बात नहीं, अगली बार पूरी तैयारी करके आना। हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता रहता है भाई। बेटा, तुम्हारे गार्ड्स हैं ना तुम्हारे साथ? बाबा साईं, मैंने नूरे से कह दिया है, वो मुल्तान की हदूद तक छोड़ कर आएगा, आप फिक्र ना करें। गुड गुड। अरे नहीं नहीं, गार्ड्स की क्या जरूरत है। सिकंदर भाई ने 2-3 गार्ड्स मेरे साथ भिजवा दिए हैं। और वैसे भी इतनी बड़ी बारात को साथ लेकर चलना मुझे पसंद नहीं। देखो बेटा, रात का सफर है, हमें इत्मीनान रहेगा ना। तैमूर जी। बच्चे मेरी तरफ से अम्मी साइन को देना। थैंक यू। खुश रहे। असी नाजुक दिल दे लोक हाँ, साडा दिल ना यार दुखाया कर। अल्लाह की अमान में। ये उसने अपनी क्या हालत बना ली है भाभी। ये तो वो हंसता बोलता फरहाद है ही नहीं जिसे हमने लाहौर में देखा था। जिसे हमने लाहौर में देखा था और जो यहाँ पर है। अब इस बात से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं होना चाहिए माही। तुम सिर्फ अपने मंगेतर के बारे में सोचो।
मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती भाभी, लेकिन वो मेरे सामने बार बार क्यों आ जाता है? भाभी आप कुछ भी करें, उसे यहाँ से वापस भेज दे, वरना ये लड़का मुझे चैन से नहीं जीने देगा। ना चाहते हुए भी मेरा सारा ध्यान उसी की तरफ रहने लगा है। खुद को अब मैं उसका मुजरिम समझने लगी हूँ। आपने उसकी हालत देखी है। माही प्लीज परेशान मत हो, मैं ना कोई मौका देखकर खुद ही उससे बात करती हूँ। लेकिन प्लीज तुम इतनी अफसुर्दा मत रहो, ऐसे रहोगी तो सारे घर में 100 बातें होंगी। तुम्हें अब अपने आप को ना नॉर्मल रखना होगा, प्लीज। ले भाई बाबू, ये आ गई तेरी दवाइयाँ। मैंने ना नर्स से पूछ के ना सब पे निशानी लगवा दी थी कि कौन सी दवाई कब कब देनी है। अब तूने ना शीशों को छेड़ना नहीं है, मैं भूल गया ना फिर सारी गड़बड़ हो जाएगी। अल्लाह तुम जैसा तीमारदार किसी को ना दे, जो सिर्फ याददाश्त के बल पे ये तवातारू करता। तो और क्या करूं मैं, अब तेरी तरह पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं मैं वो देख रहा था जब तू नर्स से और डॉक्टर से गिट पिट अंग्रेजी में बातें कर रहा था, अच्छा लग रहा था। मेरे जैसी खटपट अंग्रेजी तुम भी बोल सकते हो, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा सीखने में। नहीं दिलावरे, हाँ। वो जब हम आ रहे थे हवेली के दरवाजे पे कुछ लोग थे, मैंने देखा नहीं उनको कभी। वो कौन है? अच्छा वो छोटी बीबी के ना ससुराल वाले थे, मुल्तान से जागीरदार आया हुआ था ना खुद। और ये ना इस हवेली की ना एक रस्म है कि होने वाला दामाद जो है ना पहले उसको ना खाने पे बुलाया जाता है, ठीक, फिर उसकी पसंद नापसंद देख के ना सारी शादी की तैयारियां उसके मुताबिक की जाती हैं। मुल्तान का ना बड़ा जद्दी पुश्ती जागीरदार है, बड़े शाहजी ने ना अपनी धी के लिए बड़ी शान वाला ससुराल ढूंढा है। ये ऊंची हवेली और ऊंची दीवारों वाले ऊंची शान वालों से ही रिश्ता जोड़ेंगे, हम जैसों से तो नहीं। सही कह रहा है तू, जिस तरह लोहा लोहे को और पैसा पैसे को खींचता है ना, ये ऊंची हवेलियां भी जो है ना ऊंचे बुर्जों वाले महलों की तरफ ही खींचती हैं। और गरीब बड़ा गरीब ही रहता है। तो फिर ये अफसाने और कहानियों में झूठ क्यों लिखते हैं ये लिखने वाले? कि एक बड़े महल की शहजादी ने एक बंजारे या किसी फकीर से मोहब्बत कर ली, उसके लिए वो अपना सब कुछ छोड़ के आ गई और फिर किसी छोटी सी झोंपड़ी में बाकी की सारी जिंदगी बसर कर ली। तू भी जल रहा है। और ये शहजादी वाली कहानियां जो होती हैं ना, ये सिर्फ बच्चों को सुनाने के लिए होती हैं। असल इश्क की कहानी में ना हीर रांझे को मिलती है, ना लैला मजनू से मिलती है, और वो जो माहीवाल वाली थी सोनी, वो भी डूब जाती है, मिलती नहीं। असल में शहजादी सिर्फ शहजादे के पास जाती है। और तेरे मेरे जैसे जो होते हैं ना, वो सिर्फ मट्टी में रुलने के लिए पैदा होते हैं।